जगे अपना डमरू लाए, जगे अपना डमरू लाए। शिव जी का डमरू बजने दो, शिव जी का डमरू बजने दो। हाँ एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलो। आज मेरे राम का बड़ा सुंदर, दादी बैठ जा, दादी के चक्कर में कुर्सी अब चले गई। तो आज देखो भगवान की बड़ी सुंदर लीला, मेरे परमात्मा की बड़ी अपरंपार मेरे प्रभु की लीला। आज देखो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान राम का बड़ा सुंदर धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कौशल्या माता बड़ी खुश हो रही है। इधर भगवान का बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया। कौशल्या माता पर जो पुत्र होते हैं वो भगवान के बड़े परम भक्त हुए थे। कहते हैं कि जिनके दर्शन करने से, जिनके दर्शन करने से अनंत प्रकार का दुख दूर हो जाता है, हर प्रकार का आराम आ जाता है, उससे क्या कहते हैं? राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कैकेयी माता पर भगवान के बड़े परम भक्त हुए, नाम था भरत जी महाराज। आप हम सब जानते हैं। सुमित्रा माता पर दो पुत्र हुए, एक का नाम क्या है? शेषा अवतार जिसे कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज, और दूसरे शत्रुघ्न जी महाराज। जहाँ राम है वहाँ हर प्रकार का आराम है। बड़ा आनंद बरस रहा है मेरे प्रभु के दरबार में। भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी उनके द्वार पर आए और वहां से भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के चले गए, क्योंकि भगवान विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ को नहीं चलने देते थे। ताड़का मारिच स्वभाव, ऐसे ऐसे राक्षस नहीं चलने देते थे। ऐसे ऐसे राक्षस जब यज्ञ को नहीं चलने देते तो भगवान ने सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया, स्वभाव का उद्धार किया, और एक ही तीर में मारीच को लंका पहुंचा दिया। देखो आज का जो प्रसाद बटेगा, भक्त बड़े बड़े चढ़ के दान दे रहे हैं। भागवत जी में जो प्रसाद बटेगा, प्रेरणा पब्लिक स्कूल इनकी तरफ से पेड़ों का प्रसाद बटेगा। प्रेरणा पब्लिक स्कूल की तरफ से जोरदार ताली मेरा कन्हैया इनकी सदैव झोली भर के रखे। संतोष जी, डबल जी लग रही है, संतोष जी ये दानी से संतोष जी है जी ये का, हाँ जी डबल लिख रही है। हम संतोष जी उनकी तरफ से प्रसाद केले का आज सभी भक्तों के लिए केला भी बांटी जाएगी। पेड़ा और केला ज्यादा मिलेंगे, खावे कुछ अभी ताली बजाएंगे तुम जोड़ते। तो उनकी तो संतोष जी की तरफ से। दूसरे हैं मांगी लाल जी स्वामी, कसुम्बी बूंदी, इनकी तरफ से
भगवान के चरणों में आज सभी के लिए प्रसाद बांटा जाएगा। कसुम्बी गाँव है और पीछे ये बूंदी का प्रसाद है। आज तो मीठो मोड़ है, जादू को डबल। हाँ, तो एक बार जोड़ते बोलो पहले राधे राधे। कच्छु मैया तो ऐसे तरारे मोड़े थे राधे राधे बोलना रे, बोल लो पाप ना लगे। कुर्सी नवारे हो मत इतराओ, बैठे बैठे धरे धरे जोड़ते बोलो राधे राधे। तो आज भगवान का बड़ा सुंदर, देखो इधर भगवान राम वहीं विश्वामित्र जी महाराज के पास रहे, वहीं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कुछ भगवान ने अनन्य विद्याएं प्राप्त करी। इधर राजा जनक का संदेश आता है कि जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ देगा वही सीता का पति बन जाएगा। और बड़े बड़े साधु संतों को तो मालूम था कि लक्ष्मी का पति तो सिर्फ नारायण ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, उनको मालूम था। ऐसी बात नहीं मालूम, सब मालूम था। भगवान सोचने लगे भैया विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे। कहाँ? जनकपुरी। जनकपुरी में भगवान अहिल्या को तारते हुए जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी के नर नारी भगवान राम ना इतने सुंदर थे कि जनकपुरी के नर नारी भगवान पर मोहित हो गए थे। इतने सुंदर बालक हमने आज तक नहीं देखे, जिनका ललाट कितना सुंदर है, जिनके चेहरे पर बड़ा तेज है, प्रकाश निकल रहा है सूर्य की तरफ। इतने सुंदर बालक हमने आज तक नहीं देखे। इतने सुंदर बालक हमने आज तक नहीं देखे। देखो भगवान राम जब जनकपुरी पहुंचे थे, भगवान जब पुष्प वाटिका में गए थे ना, तो जानकी माता की जो सहेली है, भगवान राम का जब चेहरा देखा था, राम लक्ष्मण देखे थे कि इतने सुंदर दो बालक, दो युवा हमारे पुष्प वाटिका में आए हुए, जानकी माता को लेकर के आई। तो कहने लगी जानकी माता से कि आप देखो ना, दो सुंदर युवा हमारे पुष्प वाटिका में आए, बहुत सुंदर है। तो जानकी माता और भगवान राम के थोड़े नैनों से नैना मिल जाते हैं। राम को देख करके जनक नंदिनी वन में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को राम सिया के प्रथम मिलन में, राम सिया के प्रथम मिलन में, फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के प्रथम मिलन में, राम सिया के प्रथम मिलन में, फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। वो फूल लौटने चले राम जी, गिरजा पूजन चली जानकी, फूल लौटने चले राम जी, गिरजा पूजन चली जानकी। पायल की झनकार सुन के, पायल की झनकार सुन के, रोम रोम हर साई, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के
अब जानकी माता भगवान राम के दर्शन करके बड़ी मुस्कुराने लग गई। इतना सुंदर मेरे राम हो रहे, मन में भजन करने लग रही। हे भोलेनाथ, अगर मैंने तेरा दिल से भजन किया है, जो ये सामने खड़े ना, मेरे जो पति बने, ये सामने वाले ही बने चाहिए। इतने सुंदर बालक, इतने सुंदर युवा मैंने आज तक नहीं देखे अपनी जिंदगी में। अब इतना भाव से प्रार्थना करने लग रही है जानकी माता, तो भगवान भक्त की सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेंगे कि ना सुनेंगे? भगवान ने कहा करो, थोड़े से मुस्कुराए भगवान, और भगवान ने तथास्तु कह दिया। आप चिंता न करें, आपके पति हम ही बनेंगे, आप चिंता न करें। भगवान आशीर्वाद दे देते हैं मेरे प्रभु, तथास्तु कह दिया मेरे प्रभु ने। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसा अब वहां तो शर्त थी ना कि जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। अब शर्त थी, अब सबका एक एक से नंबर आ रहा है। देखो, उस धनुष को तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, वो धनुष किसी पर उठ ही नहीं रहा। और जब हमारे राम जी को नंबर आयो ना, जानकी माता ने भोले बाबा से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, सुंदर युवा आ रहे, यही धनुष तोड़ने चाहिए, मेरा राम ही धनुष तोड़े। बड़ी प्रार्थना करे, सब लोगों का माला लेकर के ऐसे भजन कर रहे, हे भगवान, हे भोलेनाथ, कैसे ना कैसे ये धनुष तोड़े। प्रार्थना करें, भोले बाबा ने सुनेगा तो कुछ सुनेगा। और भोलेनाथ तो बड़े दयालु हो रहे ना, बड़े कृपालु भी है भोलेनाथ। अब इतनी प्रार्थना करने लग रहे, भजन करने लग रहे। भगवान कहे, जैसे अपने आंखों के पलक को दबाते ना, भगवान राम ने उसी प्रकार उस धनुष को उठाया और एकदम झटका से भगवान। तुम ताली ना बजा रहे, पाप लग जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा तो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक बार और जोर से बोलो, बोले मैया पेड़ा मिलेंगे ढाबे को। तो आज देखो, भगवान ने उस धनुष को तोड़ा, खंडन खंडन किया था मेरे प्रभु ने। आगे की सुंदर भगवान की अति प्रिय लीला कहते हैं सुखदेव जी, है परीक्षित, अब भगवान चौकी पे खड़े थे। राम जी ना सीता माता से थोड़े लंबाई में बड़े थे। भगवान चौकी पर खड़े हो गए तो और बड़े हो गए। और सुनो, टाट में मुकुट और धरो, तो वो धरो तो और लंबे है गए, और लंबाई में पहले से लंबे थे। हमारी जानकी माता ना बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। अब वरमाला लेके आ रही है, कहने लगी प्रभु आप थोड़े से झुक जाओ, हे रघुवीर आप थोड़े से झुक जाओ ना, ताकि मैं आपको वरमाला पहना दूं। बड़ी प्रार्थना कर रही है। भगवान राम कहने लगे, हम क्षत्रिय और क्षत्रिय कभी स्त्री के आगे नहीं झुकते। झुक जइयो कनक रघुवीर, लली मोरी छोटी से झुक जइयो कनक रघुवीर, लली मोरी छोटी से झुक जइयो कनक रघुवीर, लली मोरी छोटी से। आप बड़े हैं सिया जो छोटी, आप बड़े सिया जो छोटी, आप बड़े सिया जो छोटी, आप बड़े सिया जो छोटी। दया करो नीचे वाले ताली बजा, लली मोरी छोटी झुक जइयो कनक रघुवीर,
गोविंद भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक बार जोर से बोलो। जानकी माता कहने लगे प्रभु आप थोड़े से झुक जाओ ना। हे नारायण मैं ना आपको वरमाला पहना दूंगी। भगवान ने बोल दिया कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी स्त्री के आगे नहीं झुकता है। और जानकी माता ने ना थोड़ी सी टेढ़ी बात बोल दी थी, वो राम जी को ना अच्छी नहीं लगी। क्या बात बोल दी? बात ये बोल दी कि हम क्षत्रिय। जानकी माता कहने लगी यहाँ तो महाराज अच्छे अच्छे को झुकना पड़ेगा। राम जी कह रहे अच्छा बने। हाँ राम जी कह रहे अब हमने मैं को ना झुकेंगे चाहे कछु है दियो। जानकी माता कहती है प्रभु आप झुक जाओ ना। नहीं झुके भगवान, आप झुक जाओ मगर नहीं झुके थे। सुखदेव जी कहते हे परीक्षित, जानकी माता ने सखियों की ओर इशारा किया था। किन की ओर इशारा किया? सखियों की ओर। सखी दौड़ी दौड़ी गई गुरु जी के पास, राम जी के गुरु जी के पास। कहने लगे गुरु जी आप कहो ना, आप अपने चेला जी से वो थोड़े से झुक जाएं। आप अपने कहो ना प्रभु अपने शिष्यों से। अच्छा सुनो, गुरुजी कहने लगे देखो जी शादी वादी हम कछु जाने नहीं, हमारो काम हो धनुष तोड़वाओ, वो हमने तोड़वा दिया। गुरुजी तो ऐसे माला लेके बैठे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। और गुरुजी की एक आंखें खोल के देख ले कि ब्याह है वो कहना भैया, फिर दोबारा आंखें बंद कर ले। सवेरे तैयारी चल रही है। कन्हैया बड़ो इतना मानो, जोड़ते बोलो। तो भगवान गुरुजी सुनते नहीं है। प्रजा से कहें तो प्रजा भगवान के आगे बोल नहीं सकती है। राजा से कहें राजा बेटी वाला ठहरा, वो कैसे बोले? सुनो, सखियों की नजर लक्ष्मण जी पर गई। कहने लगे सुनो लक्ष्मण जी आप हमारो ये काम बनवा देंगे का? लोभ दे रही है। और सुनो तुम हमारो काम बनवा देंगे तो यहीं से हम तुम्हारो काम बनवा देंगे। कहा आप हमारे प्रभु की शादी करवा दो जानकी माता की, यहीं से एक माला तुम्हारी नार में करवा देंगे। हाँ लक्ष्मण जी सोचने लगे हमारी तो शादी होगी जब देखी जाएगी। जिस दृश्य के लिए नर नारी खड़े हुए उस दृश्य को तो पूरा करना चाहिए ना। अच्छा सुनो, छोटो भाई बड़े भाई के आगे बोल ही नहीं सकता है जी। छोटा भाई बड़े भाई के आगे बोल नहीं सकता है। और सुनो कोई ज्यादा छोटो ना है, मिनट 2 मिनट को फर्क है। छोटा तो छोटा और बड़ा तो बड़ा। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और राम जी के चरणों में गिर गए। हाँ राम जी सोचने लगे लाला भाभी के मलूक चेहरा देखे खुशे को देखे, भाभी के मलूक चेहरा देखे, मलूक सुंदर रूप है देखे खुशे को देखे, भाभी कितनी मलूक आ रही है। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए चरणों में गिर गए। राम जी ने दूर से आशीर्वाद दे दिया, खुशी रहे प्रसन्न रहे आनंद में रहे खूब मौज कर। मगर कहते हैं खड़े नहीं हुए थे लक्ष्मण जी, जिनको 1 मिनट हो गई 2 मिनट हो गई 4 मिनट हो गई। राम जी सोचने लगे कहूँ ऐसो तो ना है मेरे भैया की कछु है वो। चौकी को छोड़ के सीधे गए। अरे भैया क्या भयो नव के पूछने लगे तो ऊपर से भाभी ने तुरंत माला पहना दी। ताली बजा लो, बोलिए जोगन जोड़ी सरकार की। वहीं से चारों भैयाओं की शादी हुई। आज अयोध्या की नगरी में बड़ा आनंद है, बड़ा प्रेम है। एक बात बोलो,
कहते हैं राम जी को सबसे ज्यादा कौन प्रेम करता था पूरी अयोध्या की नगरी में, पता है क्या? बूढ़ी मैयाओं कुर्सी पे धरी का है, भगवान राम को सबसे ज्यादा पूरी अयोध्या की नगरी में कौन प्रेम करता था? के कई बात है, सही बात है। पर मोटी मोटी मैया ये तो बता ना रही, चप्पू धरी ठाए और बताऊंगी ना। अच्छा बताओ का छोड़ तो बोलो राधे राधे। सबसे ज्यादा जो मेरे राम को प्रेम करता था ना वो कैकेयी माता थी। इतना प्रेम है राम को। देखो भगवान राम कभी अपनी नंसार नहीं गए थे। नंसार जाने के नहीं जाने, नानी का नाना नानी को गांव। भगवान राम कभी नंसार नहीं गए थे। पता ही क्यों नहीं गए? कैकेयी माता मेरे राम के बगैर एक मिनट नहीं रह सकती है, एक पल नहीं रह सकती है। अगर राम एक मिनट के लिए उसकी नजरों से दूर हो जाता था, कैकेयी माता को ऐसा लगता था मेरे राम को देखे हुए कितने वर्षों बीत गए, कितने वर्षों बीत गए मेरे राम को गए हुए। एक समय की बात है, कहते हैं कि भागवत कथा के कुछ कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनको सुनने से पूरी कथा का फल मिल जाता है। ये वही प्रसंग आ रहा है। कैकेयी माता राम किसका बेटा था? कौशल्या था। प्यार कौन करता था? कैकेयी माता। ऐसी बात नहीं है कैकेयी माता पर बेटा नहीं था। हाँ, बहुत बड़ा भगवान का भक्त था जिसका नाम क्या था? भरत। एक दिन की बात है, कैकेयी माता मेरे राम को रोटी खिला रही थी, भोजन करा रही थी। एक दो ग्रास भगवान राम को खिलाया ही होगा। एक बात बोलो, कैकेयी माता 24 घंटे मेरे राम को देखा करती थी। राम कहने लगा मैया तू मेरे माऊ ऐसे घूर घूर के कहा देखे करे? मैया अरे यो मैया तू मेरे माऊ मैया ऐसे घूर घूर के क्या देखे करे मैया? कैकेयी माता कहने लगी नहीं राम कुछ नहीं देखती मैया, तुम वही बता ना क्या बात है। कैकेयी मैया कहने लगी हे राम मेरे पुत्र लाला मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ। लाला हे राम मेरी जीवन का जो सुख है ना मेरा राम ही है। लाला मैं तुझे बहुत प्रेम करूं। राम कहने लगा मैया तू मुझे प्यार करे बन के? हाँ। राम कहने लगा मैया तू मुझे कितनो प्यार करे? इतनो प्यार करे कि इतनो के इतनो कितनो। राम कहने लगे, राम से कैकेयी मैया कहने लगी कि हे राम प्रेम करने वाला कभी नहीं बता सकता है कि मैं कितना प्रेम करती हूँ, और जिसने प्रेम की सीमा बता दी तो उससे आगे स्वार्थ छुपा हुआ। हे राम लाला मेरी जो दुनिया है, मेरा जो संसार है, मेरे राम सब कुछ तू ही है मेरा। हे राम तेरे सिवाय, हे राम तेरे सिवाय मेरा संसार में कोई भी नहीं है।
राम कहने लगा मैया तू मोती इतनो प्यार करे तो तेने आज तक मोकू कछु दियो है? मैया तू मोती इतनो प्यार करे तो तेने आज तक मोकू कछु दियो का? क्योंकि माता कहने लगी राम मांग के तो देख। लाला तू मांगने में देर करेगो, जी तेरी मैया है ना तू को देवे में देर ना करेगी। राम कहने लगा मैया तू मेरे सिर की सौगंध खाई के बता, मैं तो पे तो जो चीजें मांगू तू मेरे का जो जरूर ला के देगी। प्यार करने वाला कभी सोचता नहीं। सर पर हाथ रख दियो लाला, तू मुंह पे ते जा चीजें मांगेगो मैं तेरे काजे ना जरूर जरूर ला के दूंगी, मांग तो सही है। राम कहने लगा सोच ले मैया ऐसी चीज मांग रहा हूं कि आज के बाद अपनी बेटी को नाम के कहीं कोई नहीं रखेगा। कई माता कहने लगे हे राम इस दुनिया में जो सगा बेटा होता है ना हमारी आत्मा से निकलता है। सगा जो बेटा होता है ना अरे वो ही नाम नहीं करता है दुनिया में। हे राम लाला जामे मेरो लाला, जामे मेरो राम खुश रहे। हे राम मैं तेरे लिए जरूर ला के दूंगी, मांग तो सही। और राम ने क्या मांग लिया? भगवान ने सौगंधे खवा ली। राम कहने लगा मैया मोए कछु ना गई चाहिए। मेरे पिता के दो वरदान है यहाँ पर, और पहला वरदान क्या मांगना है? राम राजा नहीं बनेगा, राजा भरत भैया बनना चाहिए। मैया मुझे तो केवल 14 वर्ष का वनवास चाहिए, मुझे 14 वर्ष का वनवास चाहिए। एक बात सोच करके सोचो, जो मैया मेरे राम के बगैर एक पल नहीं रह सकती है, क्या वो 14 वर्ष दूर रह सकती है? कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान। वेलन लूटी गोपिका वे अर्जुन वीरा। समय बड़ा बलवान होता है। समय राजा को भिखारी बना देता है और वक्त भिखारी को राजा बना देता है। ये वक्त बड़ा बलवान होता है। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यही भगवान राम डंका बजा दिया कि समय राम राजा बन जाएगा। यहाँ राजा नहीं, भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता तीनों को वनवास मिल गया। वनवास में चैन से बैठे ही थे, इधर पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। हम लोग छोटे से दुख में रोने लग जाते हैं, रोते कि नहीं रोते? क्या दुख भगवान पर नहीं है? अरे वो तो भगवान है, चुटकी बजा दे तो सब नष्ट कर देता है और चुटकी बजाते तो पूरी दुनिया को प्रकट बना देता है। क्या भगवान पर दुख नहीं आया क्या? देखो ये दुनिया है ना, ये सृष्टि है, ये दुखालय, इसमें सुख दुख का जीवन है। सुख आया है तो दुख भी आएगा, और जिसके पास दुख आया है तो सुख भी आएगा। वहां पर चैन से बैठे सुपड़ का कामातुर होकर के आई। भगवान लक्ष्मण जी महाराज ने उसके नाक कान काट दिए थे। तो सुपड़ का सबसे पहले किससे लेके आई? खर और दूसड़ को। भगवान राम ने उनका उद्धार किया
तो सीधी रावण के पास गई कि भैया 2 वनवासियों ने मेरी नाक कान काट दी और घर और दूषण इन दोनों भाइयों को मार दिया। यहाँ तो चौपाई स्पष्ट कहती है कि घर दूषण वो सम बलवंता, घर दूषण वो सम बलवंता, मार सकेगा बिन भगवंता, मार सकेगा बिन भगवंता। घर दूषण वो सम बलवंता, मेरे समान बलवान था, और मार सके ना बिन भगवंता, उनको बिगर भगवान के कोई मार ही नहीं सकता है। और जब उससे मार दिया तो मुझे भी मारने वाला आ गया। उसे मारने वाला आ गया तो मुझे भी मारने वाला आ गया। इसी कारण रावण ने जानकी माता का हरण करके लेके आए और इधर भगवान राम ने हनुमान जी को अपना शिष्य बनाया, बाली का उद्धार किया, सुग्रीव को मित्र बनाया और भगवान ने पूरी रावण की सेना का उद्धार किया था। मेरे प्रभु देखो, उद्धार करके भगवान अपने धाम चले गए। आप मन मन में सोच रहे होंगे कि भाई अभी तुरंत राम जी का जन्म हुआ और सीधी ब्याह है, वो ब्याह है कि नहीं, रावण मरण इतनी जल्दी कैसे राम कथा। देखो भागवत कथा में राम कथा सूक्ष्म रूप से दी गई है, इसमें कोई संशय न करे। राम कथा एक श्लोक में दी है, मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बता दिया है। भागवत कथा में केवल कृष्ण कथा है। क्या है? कृष्ण कथा। आप भी बैठे हैं, माँ खंजन कब मिलेगा, आस लगा के बैठे, फिर मन में भी सोच रहे 3 जगह से तो प्रसाद आएगा, पेड़ा को, केला को, गुरु को दर्शन का उचित के ना। मगर आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कल की कथा बता देता हूँ। बता दो कि नहीं बताऊं? जोड़ते बोलो पहले। हाँ करवा पे कि ना करो, जोड़ते बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो। तो कल की कथा, कल के दिन गिरिराज महाराज का पूजन है। कल क्या है? गिरिराज जी महाराज का पूजन। तो गिरिराज जी को खाने के लिए आपको क्या लेके आना है? पतो के नहीं पतो भैया? कल के दिन सभी माताओं को पकवान बना के लाने हैं। कालाने पकवान, कल्ले अन्नकूट। कोई मैया कचौड़ी बना लियो, कोई पकौड़ी बना लियो, कोई समोसा लियो। हाँ भैया तो हंसने लग रही है समोसा के नाम पर। देखो कल है अन्नकूट। कोई जिसकी इच्छा हो कि मैं गिरिराज जी के लिए 11 प्रकार का भोजन लेके जाऊंगी, तो कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी और ऐसे 11 आइटम थोड़े थोड़े से लेके आना। 2-4 तरह की भुजिया ले आना, हो गए 11 आइटम। 1-2 मिठाई ले आई हो, लड्डू, पेड़ा, 1 लड्डू का पीस, 1 बर्फी का पीस, 1 रसगुल्ला का पीस। और रसगुल्ला के नाम पे मैया मोड़े ढक रही हो करके। हाँ यानी जो भी आपसे बने श्रद्धा अनुसार। और कल गिरिराज जी के लिए सभी माताओं को अन्नकूट लेके आना है। गिरिराज महाराज का बड़े भाव से, बड़े प्रेम से पूजन करना है, ठीक है। और सुनो, हमारे गिरिराज महाराज एक चीज से ज्यादा प्रसन्न हुए। भैया कहाँ ध्यान चल रहा, एक चीज से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए।
बताओ काहे थे? हमारे गिरिराज महाराज कड़ी और बाजरे थे। हाँ, कड़ी बाजरे ले आई। और वो जानते हैं क्या? राबड़ी, राबड़ी तो जानते होंगे खूब। ऐसा हुआ एक बार हमारी बीकानेर साइड में कथा चल, बीकानेर के पास में एक गांव था। सिटी की माता तो फिर भी क्या क्यों में बात कर लेती है, गांव की तो अड़े बड़े में बात करवा कच्छो समझे नहीं है। अब वहां हमारी कथा चल रही तो एक जाटों का गांव था, वो चौधरियों का। एक मैया कहने लगी महाराज थे राबड़ी पियोला। अब मैं सोच रहा हूँ मैं रबड़ी की कह रही थी कि हमने वृंदावन में रबड़ी पी थी। रबड़ी होती है ना दूध की। अब सोच रहे थे हम, समझने में फर्क पड़ गया। सोच रहे यहाँ राबड़ी कह देते, शायद हमारे यहाँ रबड़ी कह देते। बात देखिए, मैं पियोला मैया, पर कितनी पियोला में लिया कटोरी भर के, और तो ज्यादा चाहिए ना। अब मैया ने कहा करो एकदम खट्टी चूक छाछ, और वहां में आटो घोल के नहीं, और सब पंडितन को एक कटोरा भर के दे दी। ले महाराज पियो ना। तो वैसे तो दूर से ही समझ गए उसमें धनी, वो क्या नाम है, जीरा भी डाला था उन्होंने। मैं कि मैया ये क्या चीज है? भाई महाराज ये हमारे बीकानेर की राबड़ी है। मैं समझ गए मैया रबड़ी के चक्कर में दे दे राबड़ी। पीनी पड़ी, छोड़ने भी नहीं सकते। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। भाषा के पीछे बहुत कहीं कहीं जगह अर्चना भी आती है। अब खाने को देखो, जयपुर साइड में ये मीड़ाओं का इलाका है, उधर की साइड में भोजन करने से कहते हैं ब्याड़ू, ब्याड़ो कर लो कुछ ऐसे बोलते, ब्याड़ो कर लो कुछ, उधर की साइड में बोलते। अब एक जगह हमारी कथा चल रही थी, तो अब शाम के समय की बात थी। किसी भक्त के घर पे हम घूमने के लिए गए थे, तो हम उनसे कहने लगे भैया आप कथा सुनने क्यों नहीं आते? मन के महाराज जी आएंगे, पहले ऐसा कर लो ब्याह कर लो। अब हम कुछ उल्टा समझ बैठे, में भैया ब्याह तो हो गया हमारा, आप तो कथा सुनने के लिए आया करो। नहीं नहीं महाराज एक बार और कर लो, कुछ नहीं होता है। फिर भैया आप ना कर रहे, हमारा तो है गो ब्याह। तो अब दूसरा हंसने लग रहा था। उनकी लालच तू का तू हंस रो। उनके महाराज ये शादी करने के लिए नहीं बोल रहा, ये कहने लग रहा है आपको खाना खा लो। मैं कि मुँह का पता तो सुनो सुनो के ना बोल रहा हूँ। हाँ तो जैसा देश वैसा देश। तो हमारे गिरिराज जी के लिए राबड़ी ले आई है, पाप थोड़ी लगे, जोड़ते बोलो। गिरिराज जी की परिक्रमा किस किसने लगाई है? हाथ ऊपर करके बता देंगे। हाय राम, चार ही आदमी है। हाँ जी, आप तो कर आए होंगे गिरिराज जी की परिक्रमा, 2 बार कर आए। अच्छा देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये तो हमने आपको कल बताई दिया कि अगर कोई भी मथुरा वृंदावन कोई भी गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए जाए तो मन में सोचे भैया कहाँ रोकेंगे? इच्छा पूर्ण बालाजी धाम आश्रम परिक्रमा में कहीं पर भी पूछ लेना, राधा कुंड रेलवे स्टेशन के सामने। और भी मैं एड्रेस बताता हूँ, आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पर गोपाल दीक्षित जी महाराज डाला, हर जगह जगह की कथा आ जाएंगी, जहां जहां हमने कथा करी राजस्थान में। और वहां नीचे आप लिखा हुआ देख सकते हो कि नीचे लिखा हुआ है उसमें कि ये इच्छा पूर्ण बालाजी धाम आश्रम कौन सी जगह, किस जगह, खाने पीने की, रहने सहने की फ्री सेवा व्यवस्था है, कोई किसी से चार्ज नहीं। हम इन भागवत कथाओं को कर रहे हैं, हम इस कथाओं को इसीलिए कर रहे हैं कि उस बालाजी धाम आश्रम को भव्य से भव्य बनाए।
ताकि कोई भी भक्त आए वहां सुख शांति से रहे। तो कोई भी आना चाहे आ सकता है, और YouTube पर नंबर भी है, और क्या कहते हैं उसका एड्रेस भी है। और कथाओं को सुनना, ये जो कथा चल रही है ये भी कथा YouTube पर चढ़ रही है, इसको दोबारा भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ताकि आपको नई नई कथाएं आती रहेंगी, सुनते रहो, ठीक है। तो कहते हैं कि कलयुग के 4 देवता प्रत्यक्ष है। कलयुग में 4 देवताएं प्रत्यक्ष। जो कलयुग में अगर इंसान सच्चे मन से इन देवताओं को एक बार भज लेता है ना, तो कैसा भी दुख हो कलयुग में तत्काल में दूर कर देते। पता है सबसे पहले नंबर पे कौन है? बालाजी महाराज। बालाजी महाराज कलयुग के ऐसे देवताएं, भगवान ने वचन दिया। जब भगवान राम जाने लगे तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? मन की जहां कहीं भी राम कथा या भागवत कथा या रामायण कहीं पर भी हो, आपको वहां पहुंचना जरूरी है। देखो कहीं पर भी भागवत कथा हो या राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, कुछ भी हो, बालाजी महाराज कलयुग में इस धरती पर जहां मेरे भगवान का नाम लेता है, बालाजी महाराज जरूर पहुंचते। कहते हैं कि भगवान न जाने पागल के रूप में बैठ जाए, न जाने आपके भाई के रूप में बैठ जाए। आप तो सोचेंगे मेरा भाई बैठा है, मगर वो हनुमान जी महाराज बैठे हुए रहते हैं। हनुमान जी महाराज किसी भी सत्संग को, किसी भी कथा को नहीं छोड़ते। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। और दूसरे नंबर के देवता है गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज ऐसे देवता है, अगर मनुष्य सच्चे मन से एक गिरिराज जी की परिक्रमा लगा देता है, मेरा गिरिराज महाराज उस जीव को चाहे कितना भी गहरा बंधन हो, सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। गिरिराज जी महाराज ऐसे देवता हैं कि मैं जितनी बात बताऊं उतनी ही कम है। रोज आए दिन वहां चमत्कार होते हैं। गिरिराज महाराज ऐसे देवता हैं। और सुनो एक बात और बताऊं भैया, अगर किसी ने गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा नहीं लगाई, जो कल के दिन माता जो 108 परिक्रमा लगा देगी शाम के समय कथा के बाद, जो परिक्रमा लगा देगी तो गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा फल यही मिल जाएगा आपको। आपको पता चल जाएगा कि गिरिराज जी महाराज कितने चमत्कारी देवता है। जैसे किसी की नौकरी में अड़चन आ जाती है ना, 1 नंबर 2 नंबर से, किसी के घर में पैसे की तो आमदनी है मगर बरकत नहीं होती है धन की। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त एक एक के 108 रुपए से जो परिक्रमा लगाता है, जो नौकरी में 8 लग जाती है, कारोबार में 8 लग जाती है ना, गिरिराज जी महाराज उस बंधन को खोल देते हैं। मगर ये परिक्रमा सिक्कों वाली कल शाम से प्रारंभ करनी है और परसों सुबह 10 बजे से पहले पहले दे देनी है। नहीं दी और 11 बजे आप परिक्रमा दोगे तो आपकी परिक्रमा मान्य नहीं होगी। ठीक है। कलयुग के गिरिराज जी महाराज प्रत्यक्ष देवता है, बड़े चमत्कारी देवता है। और तीसरे नंबर के देवता कौन है? खाटू श्याम जी। गए के ना गए? कौन कौन गए ने हाथों पर करिए सब ये है। हाँ जी, दिल्ली वाले हो, मेरी तरह ही बैठे, मैं उनका गए। और चौथे नंबर के हैं माता रानी। ये 4 देवता कलयुग में प्रत्यक्ष है। तो जोड़ते बोलो तो मैया ले गयो घर पे कछु खावे को, बाजरे की रोटी उठा लेंगे, ज्यादा ना है तो। गिरिराज महाराज का बड़े भाव से भोग लगाना है।
तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। इधर को भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। मथुरा के एक बहुत बड़े राजा थे, नाम था उग्रसेन जी महाराज। पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक राक्षस की छाया उनकी पत्नी पर पड़ी, उनके एक राक्षस बेटा हो गया। उस बच्चे को संतों को दिखाया, महाराज देखना ये बच्चा कैसा हुआ है। संत कहने लगे ये बच्चा आपके घर में बहुत बड़ा राक्षस पैदा हो गया। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को कांसे के बर्तन में बंद करके और जमुना जी में फेंक दिया था। जमुना जल में फेंक दिया। कांसे के बर्तन में ये बच्चा तैरता हुआ जा रहा। उस कांसे के बर्तन को खोल के देखा, उसमें एक बच्चा निकला। उसमें एक बच्चा निकला। कांसे में मिला था, नाम रख दिया था क्या, कंस। कंस रख दिया। यही कंस जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, यही कंस जब बड़ा हो जाता है तो नारद जी ने पूरी बात बताई, तुझे तो मथुरा का बहुत बड़ा राजा होना चाहिए। तो राजा कंस ने क्या किया, तपस्या करी, भोलेनाथ की वरदान मांग लिया कि एक भगवान को छोड़ के मुझे कोई भी नहीं मार सके, ऐसा वरदान मांग लिया था। भगवान को छोड़ के मुझे कोई नहीं मार सके। अब तो कंस बहुत बड़ा पापी हो जाता है। अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, कागासुर ऐसे ऐसे राक्षसों को जीत लिया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी और मथुरा पे अपने माँ बाप को जेल में बंद कर दिया। अब तो कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ही सब कुछ हूँ। भैया जी एक मिनट, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। माताओं, आज इस कथा को चलते चलते 4 दिवस हो गए। मैंने आपको पहले दिन कथा में बताया कि इस कथा को करवाने वाला कोई भी नहीं है। करवाने वाला है तो सिर्फ बांके बिहारी है। कौन है? बांके बिहारी। तो कहते हैं माताओं, यह सार्वजनिक रूप से कथा चल रही है। तो कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से सभी को तन मन धन तीनों प्रकार से साथ देना चाहिए। आप सभी भक्त बड़े अच्छी तरह साथ दे रहे। पूरी बस्ती माता का प्रेम मिल रहा है। कोई रोटी खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, जिसमें जैसा भाव बन रहा है। अब भैया हमारा कुछ थोड़ा बहुत खर्चा है भाई, पीछे बालक वृंदावन में बैठे हैं तो देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा सारो देने। देखो अब हमारा भी भाई यहाँ पर 50-60 हजार रुपए का खर्चा हो गया है। अब मैं तो ये कह नहीं रहा कि आप दे दो, आप दे दो, मगर 1000-2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा दान दे दो। 1100-2100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। दान देने से होता क्या है, ध्यान से सुनना है। दान देने से होता क्या है, न जाने भगवान ने हमारे जीवन में कोई गहरी बीमारी लिख रखी है, बड़ी बीमारी। ये दान धर्म उस जगह दीवार बन के खड़ा हो जाता है, आड़ा हो जाता है। उस बीमारी को, उस दुख को आने नहीं देगा। तो देख लीजिए भैया, थोड़ा थोड़ा सा सारो देंगे तो हमारी नैया पार रह जाएंगे, भाकड़ा कॉलोनी में डूब जाएंगे। दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा देखो, आपको कोई छोटा सा बुखार आ जाए, आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? डॉक्टर साहब 1 मिनट में 1000-2000 रुपए की दवा बांध देता कि नहीं बांध देता? और भगवान न करे वो बुखार आपके ठीक नहीं हुआ तो क्या डॉक्टर साहब पैसे वापस दे देंगे?
मगर या कन्हैया को या डॉक्टर को आप दोगे ना कुछ, तो भगवान आपके घर में दोगुना फायदा करेगा। एक भक्त है जिन्होंने हमारे लिए सहयोग दिया है, चैनाराम जी गोयल, इनकी तरफ से 1100 रुपये भगवान के चरणों में भेंट करते जोरदार ताली बजाओ। भगवान ने जिसको जिस लायक बनाया है, 1100 के लायक बना रखा है 11 से दान करें, 2100 के लायक बना रखा है 21 से दान करें, और 500 के लायक बना रखा है तो 500 दान करें। ये नहीं है कि आप 50,000 चढ़ाओगे तभी भगवान खुश रहेगा। कहते हैं कि भगवान को अर्पण जरूर करना, जो भगवान ने आपको जिस लायक बनाया है। ठीक है, जोड़ते बोलो मोटी मैया। तो एक तो स्वर्ग घूमते मार के बैठ तो पता ही ना कहा चले ये गाड़ी। जोड़ते बोलो राधे राधे। तो आज इधर कंस बड़ा पाप करने लग गया, मगर कंस चाहे पाप जितना भी करे, मगर अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। अपनी बहन की सगाई वसुदेव जी के साथ में कर दी। वसुदेव जी के साथ में जब सगाई कर दी, वसुदेव जी महाराज के साथ में जब सगाई कर दी, जैसे ही अपनी बहन की बड़ी हंसी खुशी शादी कर रहा, विदा कर रहा अपनी बहन को, अपनी बहन को विदा करने लग रहा है। जब विदा करने लग रहा है अपनी बहन को, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई और देवता लोग कहने लगे कि अरे राजा कंस, जिस बहन की शादी में तू हंसी खुशी घूम रहा है ना, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तो राजा कंस सोचने लगा, न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी, में अपनी बहन को ही मार देता हूं मैं।